हरिओम प्रिय आत्मन, सनातन शास्त्रों में ओमकार को ब्रह्म कहा गया है। यह परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिस मंत्र की व्यापक महिमा बताई थी, उससे ही आज नासा के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, अर्थात इसी ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। यह ब्रह्मांड की आदि और मूल ध्वनि है, जिसे आज का विज्ञान अब शोध से सिद्ध कर रहा है। उसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही अपने अनुभवों से बता दिया था। दोनों का निष्कर्ष एक ही है कि ओम हमारे मन, शरीर और चेतना को संतुलित करता है। ओम कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये ध्वनि विज्ञान, मनोविज्ञान और चेतना विज्ञान का अद्भुत संगम है। आत्मन, ओमकार केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। आत्मा का आधार ओमकार हिंदू धर्म का मूल है। ऋग्वेद में इसे सर्वोच्च कहा गया है। ओम इति ब्रह्म, मतलब ओम ही ब्रह्म है। आत्मन, ओमकार मंत्र को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को जीवन की सभी तरह की परेशानियों का समाधान मिलता है। कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। ओमकार हिंदू धर्म का मूल मंत्र, योग का आधार और ध्यान का राजा है। इसके फायदे इतने गजब हैं कि डॉक्टर भी इसकी साधना की सलाह देते हैं। अगर आप तनाव, नींद न आना, ब्लड प्रेशर, मानसिक अवसाद या एकाग्रता की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नमस्कार आत्मन, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम भारतीय आध्यात्मिकता के गहन रहस्यों को सरल हिंदी भाषा में समझाते हैं। आत्मन, आज हम बात करेंगे ओमकार मंत्र के बारे में, उस ध्वनि के बारे में जो सृष्टि की पहली आवाज मानी जाती है तथा वेदों में इसे प्रणव कहा गया है, जो सृष्टि का सबसे शक्तिशाली मंत्र है तथा इसे सभी धर्मों के लोग सर्वसम्मति से मानते हैं। आज हम सब इस मंत्र से मानव जीवन में होने वाले फायदे और इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को भी जानेंगे तथा इसका उच्चारण या जाप कैसे किया जाए ये भी जानेंगे। आत्मन, सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल वेद हैं। वेदों का मूल गायत्री है और गायत्री का मूल ओमकार है। ओमकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियों की खोज हुई है। आज का विज्ञान भी ओम की शक्ति को स्वीकार करता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ओम का उच्चारण 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होता है, जिसे ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय माना जाता है। रिसर्च बताती है कि ओम का जाप करने से वेगस नर्व सक्रिय होती है, जो तनाव कम करने में मदद करती है। इसके उच्चारण से शरीर की कोशिकाओं में सूक्ष्म कंपन पैदा होता है, जो विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। ओमकार के अद्भुत फायदे हैं। यह कोर्टिसोल अर्थात स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और एंडोर्फिन को बढ़ाता है। छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए यह फोकस बढ़ाने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। ओम का उच्चारण रक्त संचार में सुधार करता है और बीपी को सामान्य रखने में मदद करता है। रात को सोने से पहले 11 बार ओम का जाप अनिद्रा को दूर करता है। ओमकार का जाप फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। ओमकार की ध्वनि वोकल कॉर्ड से निकलकर थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करती है, जो हार्मोन बैलेंस करती है। एक अध्ययन में पाया गया कि कैंसर पेशेंट्स में ओम जप से दर्द 40% तक कम हुआ। ओम के जप से माइंड क्लियर होता है। प्राणायाम के साथ जपिए तो चिंता भाग जाती है। एक महिला दर्शक ने कमेंट कर बताया था कि मैं 3 महीने से ओमकार का जप कर रही हूँ, इससे मेरा डिप्रेशन गायब हो गया है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो रोज ओम का जाप करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ओम के जप से ही उन्हें दुनिया को जगाने की शक्ति मिली। योग विद्या के आचार्य समाधि अवस्था में पहुंचकर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें सहस्त्र दल में एक ध्वनि सुनाई देती है। जैसे किसी घंटे पर चोट मार देने से वो बहुत देर तक झंझनाती रहती है, इसी प्रकार एक अनवरत ध्वनि की कंपन उन्हें सुनाई देती है और ये नाद ओम की ध्वनि से मिलता जुलता होता है। उसे ही ऋषियों ने ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम बताया है और इसे शब्द ब्रह्म कहा गया है। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं। यह समस्त मंत्रों का सेतु है, क्योंकि इसी से समस्त शब्द और मंत्र बनते हैं। ओमकार ही 7 लोकों में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतीक है।
ओमकार के जप से 19 दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं, जैसे रक्षण शक्ति जो आपदा से रक्षा करती है, इच्छितावती शक्ति जो सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, और दीप्ति शक्ति जो आंतरिक ज्ञान का प्रकाश देती है। ये अनहद नाद है जो सहज रूप से हृदय में स्फुरित होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ओम का जप करते हुए देह त्यागने वाला परम गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने अकार, उकार और मकार अर्थात ओम को और भूर्भुवः स्वः को तीनों वेदों से निकाला था। योगी पुरुष अनुस्वार युक्त ओमकार का सदा ध्यान करते हैं, अतः समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले तथा मोक्षदायक ओमकार को हम नमस्कार करते हैं। मानव जीवन में ओमकार को अपनाने से तथा ओमकार की साधना करने से मनुष्य जीवन में सकारात्मक वृत्तियों का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव में सात्विक भावों की प्रधानता रहने लगती है, जिससे व्यक्ति के सभी कर्म दिव्य, कुशल और सफलतापूर्वक होने लगते हैं तथा इसके फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग, मोक्ष, अमरता, सिद्धि, मंगल, निर्भयता, आत्मदर्शन, ब्रह्म निर्वाण, मनोजय तथा शिवत्व की ओर बढ़ता है। ईश्वर के इस स्वयं सिद्ध नाम का अवलंबन ग्रहण करके मनुष्य ईश्वर की ओर ही चल पड़ता है। जैसे किसी रस्सी को पकड़कर चढ़ने वाला व्यक्ति वहीं जा पहुंचता है जहां पर रस्सी बंधी होती है। ओमकार विषय रहित तथा विषय सहित दोनों तरह के द्वैत भाव का नाशक और कल्याणकारी है। मनुष्य उस ओमकार को जानकर मुनि हो जाता है। ओम ही वो एकमात्र शब्द है जो सब कुछ है, भूत, भविष्य और वर्तमान। यह उस परम ब्रह्म का बोध कराता है जो शांत, अजर, अमर, अभय और सर्वश्रेष्ठ है, जिसे प्राप्त करने के लिए साधक तपस्या करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ओमकार का सही उच्चारण कैसे करें। सबसे पहले सुखासन या सिद्धासन में बैठें, आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अ उ म का क्रम शुरू करें। इसका अनुपात 1:1:2 रखें। अंत में म की गूंज को अपने दिमाग में महसूस करें। धीमे और लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करें तथा उस ध्वनि के कंपन को अपने भीतर महसूस करें। तो आत्मन ओमकार केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। आज से ही केवल 5 मिनट निकालकर इसका अभ्यास शुरू करें और 21 दिनों में अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को महसूस करें। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अपनी आत्म उन्नति की यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय या ओम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। आप स्वस्थ रहें, सजग रहें। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।